बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को आज गुरूर है या ताजबरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहगरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी के लिए कश्मीर हमेशा से ही एक चुनावी एजेंडा बना रहा है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग भी तेज होने लगी, जिसके बाद मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। देश की नेशनल मीडिया ने मोदी सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन अब कश्मीर बीजेपी के लिए ही कब्रगाह बन चुका है, जहां आए दिन किसी न किसी भाजपा नेता की हत्या हो रही है। मरने वाले भाजपाइयों की तादाद बता रही है कि बीजेपी के लिए कश्मीर किसी जहन्नुम से कम नहीं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जहां कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में हिंसा के एक नए दौर की शुरुआत हो रही थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हिंसा की आग में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता झुलसने वाले हैं। आखिरकार बीजेपी के लिए कश्मीर धीरे धीरे एक गहरा जख्म बन गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से अब तक भाजपा के 23 नेताओं और कार्यकर्ताओं का कत्ल हो चुका है। लेकिन दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को कश्मीरी नेताओं की इस तकलीफ से कोई वास्ता नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार नेताओं की हत्या के बाद अब बीजेपी कमजोर होने लगी है। अब तो बीजेपी से इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुलगाम में बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज ने पार्टी को ठोकर मार दी और सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए लिखा कि अब उसका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। दक्षिणी कश्मीर में 4 नेताओं का कत्ल होने के बाद से बीजेपी नेताओं में गजब का खौफ है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक पिछले 2 सालों में इनमें से 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कश्मीर घाटी और 11 की हत्या जम्मू में हुई है। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक 1 साल के दौरान कुलग्राम में ही 9 भाजपाइयों का कत्ल हुआ है, जो चिंता का विषय है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस के लिए दोषियों को पकड़ना और दक्षिण कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चैलेंज बन चुका है। भाजपा नेताओं पर हमले रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुलगाम में बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र के इंचार्ज मुबारक अहमद बट ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इसी इलाके में कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता का कत्ल हुआ था, जिसके बाद अहमद बट ने इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर कह दिया कि अब उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि दहशतगर्द लगातार नेताओं को निशाना बना रहे हैं, खासकर हमले बीजेपी पर हो रहे हैं। जम्मू के राजौरी जिले में बीजेपी नेता और जिला मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इस हमले में बीजेपी नेता समेत परिवार के 6 लोग जख्मी हो गए। हमले के वक्त परिवार वाले घर के आंगन में बैठे थे। इस हमले में बीजेपी लीडर के भाई का 2 साल का बेटा भी जख्मी हो गया था, जिसके अस्पताल में मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और ग्राम प्रधान गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। आतंकियों ने दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या कर दी। वहीं एक और मामले में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राकेश पंडिता की चरमपंथियों ने हत्या कर दी। पुलवामा में देर रात 3 बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद राकेश पंडिता बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त सांसों की डोर थम गई और उनको बचाया नहीं जा सका। एक मामले में आतंकियों में उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे के नगर पालिका के दफ्तर पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 पार्षद और एक पुलिस वाले की मौत हो गई। मारे गए दोनों पार्षद शमशुद्दीन और रियाज अहमद बीजेपी के साथ जुड़े थे। वहीं दूसरे मामलों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य और लेह और कुपवाड़ा में पार्टी के इंचार्ज अनवर खान के घर पर इसी साल 1 अप्रैल हमला हुआ। इस मामले में अनवर खान तो बच गए थे, लेकिन उनके एक सुरक्षा
सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई थी। कुलग्राम पिछले साल अक्टूबर महीने में बीजेपी के 3 कार्यकर्ता फिदा हुसैन याटू, उमर सिंह राशिद और उमर रमजान हजाम की एक चरमपंथी हमले में मौत हो चुकी है। 6 अगस्त 2020 को कश्मीर के काजीगुंड के वैसू इलाके में चरमपंथियों ने सज्जाद अहमद खांडे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं अगस्त 2020 में बड़गाम में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद नजर पर भी हमला हुआ, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हमलावरों ने 22 जुलाई 2020 को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके वालिद और भाई का कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के इन कश्मीरी नेताओं की हत्या क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए बीजेपी हिंदी ने बीजेपी के नेताओं से बात की। बीजेपी नेता अनवर खान ने बीबीसी को बताया था कि घाटी में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है और अब कश्मीर में कई पंचायतों में पार्टी के सरपंच हैं। डीडीसी और बीडीसी चुनावों में भी पार्टी के कार्यकर्ता जीत रहे हैं। अनवर खान ने बीबीसी से यह भी कहा कि यह भी हो सकता है कि इसके पीछे एक वजह आर्टिकल 370 का खत्म किया जाना हो। चरमपंथी भी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटे। आर्टिकल हटने के बाद हमारे लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है। कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास चुनाव कराए गए थे और पहली बार कश्मीर घाटी में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ का मानना है कि इस तरह की हत्याएं बौखलाहट का नतीजा हैं। अल्ताफ ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले भी मारा गया था, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी के लोगों को कश्मीर में चरमपंथियों ने ज्यादा निशाना बनाना शुरू किया है। यह सब कुछ चरमपंथियों की बौखलाहट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया तो बहुत से दावे किए थे, लेकिन इतने अरसे के बाद भी हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीरियों की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन इसका सबसे बुरा असर बीजेपी के नेताओं पर ही हो रहा है, जिसके बाद कश्मीर में बीजेपी घुटनों पर नजर आ रही है। और चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।